हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि जो शॉर्ट थी ना उसमें काफ़ी हैवी एनर्जी आई है, क्योंकि वहीं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल आता है। तो देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन को कार्मिक कितना ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी थी, बैकफायर कर्मा हो रहे हैं। जैसा उस पर्सन ने आपके साथ किया है ना, उसके कार्मिक इसीलिए भेजे जाते हैं। इसीलिए मैं सभी सोल्स को बोलती हूँ कि अगर किसी पर्सन की लाइफ में कार्मिक आए हैं, इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता, परिवार वाले भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वर्कहॉलिक हो सकते हैं, दफ्तर में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा के तरीके होते हैं उस पर्सन को समझाने के लिए। पहले तो आपको छोड़कर जब वो पर्सन चला जाता है उसको खुशी होती है कि जान छुट्टी तो लाखों पाए, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर जो एनर्जी होती है, कहीं से भी वो पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, फिर भागता है इधर उधर, फिर कार्मिक के पास जाता है। उसके मन में ऐसा होता है कि उस जैसी मिल जाए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो जैसी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। जैसे हमारे लिए उस पर्सन के जैसा कोई भी नहीं था जिसने हमारी आत्मा की जागृति कराई है ना, अब वो वैसा ही फील करता है वो पर्सन, फिर भागता है इधर उधर कार्म के साथ। लेकिन कार्मिक उसकी लाइफ में इसलिए लाए जाते हैं, मैं बार बार आपको बताना चाहती हूँ, कई डीएफ रोने लग जाती है कार्मिक आने के बाद। आपको खुश होना चाहिए। जो लेसन आप उस पर्सन को प्यार से, भक्ति से, ज्ञान से नहीं सिखा सके तो कार्मिक सिखाएंगे ना। वो इसीलिए उसकी लाइफ में लाए जाते हैं। उसके हस्बैंड भी वाइफ हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इस पर ध्यान नहीं देना। हमारा काम है भक्ति में लीन रहना, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना। वो जाने, परमात्मा जाने, यूनिवर्स जाने, हमने सरेंडर ही कर दिया तो हम क्यों फिक्र करें। तो इसीलिए आपने बिल्कुल फ्री रहना है कि ठीक है डिवाइन, ठीक है दृश्य शक्ति, जो आप कर रहे हो बस हमें वही अच्छा लगता है। तो देखते हैं उसके कार्मिक उसको कैसे ट्रिगर कर रहे हैं, जिनके लिए उस पर्सन ने आपको छोड़ा था, भाग कर गया था भाई। उसको ऐसे लगा था कि ये कोई फालतू सी चीज़ है, जब मर्जी इसको छोड़ दूं, जब मर्जी इसके पास आ जाऊं। लेकिन डिवाइन फेमिनिन तो डिवाइन फेमिनिन है भाई। जब शक्ति जागती है, दुर्गा जागती है, काली जागती है, तो फिर पता ही है क्या होता है। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि आपने अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई कर ली है, बहुत पीस में चले गए हो, शांति में चले गए हो। तो चारों तरफ से ज्ञान आ रहा है। एक लेडी है, देखो जल में खड़ी है, जल को जल में डाल रही है, बहुत बैलेंस में है। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसको मिल रही है, थर्ड आई ओपन हो चुकी है, यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। अब उसको, उस पर्सन को पता है, 5D में उसको सब पता होता है कि आपकी एनर्जी हाई हो गई है। अब वो इसीलिए डीएफ रोती नहीं, घबराती नहीं, चेज़ नहीं करती, उसके पीछे नहीं दौड़ती। तो जहाँ पर है डेथ, आपके पास से जाने के बाद उस पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ है। उसके अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव विचार हैं, जो आपकी बात नहीं मानता था, ज्ञान के रास्ते पर नहीं चलता था, अब यूनिवर्स लग गई है समझाने। अब खेल कार्मिक का खेल शुरू हो गया है किसी न किसी तरीके से। डेथ का मतलब होता है जो चीज़ें नेगेटिव होती है, इस जर्नी में रुकावट बनती है, उन लोगों को, उन चीज़ों को हमारे से दूर कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे परिवार वालों को जो इस जर्नी के ख़िलाफ़ होते हैं, उनसे हमें डिटैच कर दिया जाता है। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता तोड़ना होता है। डिटैच का मतलब होता है अपनी एनर्जी खींच लो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि चुप में बहुत शक्ति होती है। जब आपका और अपने परिवार वालों का, आसपास वालों का कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएगा, खुद ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, डिवाइन पर ही छोड़ना है। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें उसकी लाइफ में यूनिवर्स एक एक करके निकाल रही है। लगा हुआ है वो अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में। जितनी देर खाली नहीं होंगे, आप खाली नहीं होंगे, उतनी देर आपका यूनियन नहीं हो सकता। तो जहाँ पर है आपके पास से जाने के बाद वो पर्सन को अंदर से 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, ज्ञान का होता है। जो पर्सन ज्ञान की बातें सुनता नहीं था, अब उसकी इंट्यूशन काम कर रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उसको समझा रही है, सपने के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, किसी ऑडियो के द्वारा, गुरु मेंटर टीचर के द्वारा, कोई भी तरीका हो सकता है। हर एक का एक जैसा नहीं होता।
लेकिन वो इंसान ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा है, वो आपके ऊपर तो विश्वास करता नहीं था, अब और लोगों से, चाहे उसकी उम्र में छोटे हैं कोई भी हैं, गुरु टीचर मेंटर के पास जाकर इस जर्नी के बारे में पूछ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतने ट्रिगर क्यों मिल रहे हैं, मैं क्यों इतना पेन में हूँ। तो आगे है द लवर्स, 6 नंबर है। वो पर्सन पल पल आपके पास से दूर जाने के बाद, कार्मिक के साथ अटैच होने के बाद पल पल आपके लिए तरस रहा है। वो पर्सन न्यूड पिक्चर शो कर रही है। यूनिवर्स ने इस जर्नी का एक एक टूल उस पर्सन को समझा दिया है। बहुत प्यार करता है वो पर्सन, आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है। उसको पता है कि एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। ऊपर सूर्य बने हुए हैं, उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये कोई दुनियादारी का 3D का मैट्रिक्स का रिश्ता नहीं है, क्योंकि नहीं कौन साधना पर बैठता है रोमांस करने के बाद, हमें तो बैठना पड़ता है। पहले एक सोल बैठती है, फिर दूसरी को उसको पीछे जाना पड़ता है। अब चल पड़ा है वो पर्सन, यूनिवर्स ने उसके अंदर, ये देखो जो ज्ञान का ही कार्ड है, कहीं ना कहीं से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि ज्ञान ही हमारे कर्म काटते हैं। हालांकि डीएम के तो उनके कार्मिक अकाउंट भी काटते हैं। तो जहाँ पर ये पर्सन आपको बताना चाहता है, 8 नंबर है, 8 नंबर होता है शनि का, हमारे पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश का। वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि कार्मिक के पास तो मैं चला गया, लेकिन शनि देव ने मुझको उसका दंड दिया है। ये पर्सन आपके पास से जाने के बाद अपने आप को एक कैद में समझ रहा है, इसको घर भी कैद लग रहा है, क्योंकि इसको हीलिंग चाहिए, इसको पीस चाहिए, शांति चाहिए। वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन दे सकती है, उसकी आधी सोल दे सकती है। कहीं भी दुनिया में इस पर्सन को शांति नहीं मिल रही, भटक रहा है ये इंसान, बुद्धि इसकी काम नहीं कर रही। लेकिन यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है पिंजरे से निकलने के लिए, अगर चाहे तो निकल सकता है। निकलेगा कैसे? ज्ञान से। जैसे डीएफ पहले जैसी नहीं रहती, जैसे जैसे ज्ञान वो अर्जित करती है, उसकी वाइब्रेशन हाई होती है, वो फ्री हो जाती है इन चीज़ों से, दुनियादारी की चीज़ों से। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर उस पर्सन का मन ऐसा करता है कि उड़कर आपके पास आ जाए, जितनी नर्चिंग केयरिंग लविंग एनर्जी आपने दी है वो आपको वापस देना चाहता है, आना चाहता है आपके पास। अब उसको एहसास हुआ है कि मैंने इतनी पवित्र आत्मा को, इतनी काइंड दयालु आत्मा को कैसे मत दुख दिया, कैसे पेन दिया, कैसे मैंने उसको छोड़ा, किसके लिए? कार्मिक के लिए। तो जहाँ पर है ये किसी न्यू वेकेंट डीएम की एनर्जी है, 4 नंबर है। नई शुरुआत करना चाहता है, दुनियादारी से कट चुका है, उदास है, अपॉर्चुनिटी उसके पास आ रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। मतलब एक पागलों जैसी हालत हो जाती है, जैसे डीएफ की पहले होती थी ना, डीएम की अब वैसी हालत है। दुनिया की कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही। तो फिर उसके बाद भाई उस पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया है बहुत डीपली। आगे जल है, जल का मतलब बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला है उस पर्सन ने। 11 नंबर है। वो पर्सन ज्ञान दे दिया है यूनिवर्स ने, हालांकि थोड़ा कम ज्ञान है कार्ड में, लेकिन वो पर्सन परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर चुका है। हाथ में ग्लोब है, उसको पता है कि मुझे 3D और 5D को पैरेलल लेकर जाना है, दोनों लाइफ को चलाना है, अपनी मैट्रिक्स लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, दोनों का साथ देना है। ये पर्सन तैयार हो चुका है साथ देने के लिए। हो सकता है कई लोगों के रियूनियन हो, मिनी यूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। 7 नंबर है, देखो उसमें कलर कम था, इसमें ज़्यादा है। आस्ते आस्ते यूनिवर्स उस पर्सन के अंदर ज्ञान भर रहे हैं। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा फिर केतु इस किसी खाने में आते हैं, मुझे वो मतलब पर्टिकुलर तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने ज्योतिष नहीं सीखा। हाँ, मैं इंटरेस्ट रखती हूँ ज्योतिष में, यूनिवर्स चाहेगी तो सिखा देगी, क्योंकि और कोर्स भी कराई दिए हैं यूनिवर्स ने। ये पर्सन 7 नंबर केतु का है। इस पर्सन को स्पिरिचुअल बन रहा है, ज्ञान दे रही है यूनिवर्स किसी न किसी, क्योंकि डीएफ डीएम का तरीका अलग होता है। डीएफ भक्ति से ज्ञान अर्जित करती है, डीएम के जो कार्मिक अकाउंट हैं वो उसको ट्रिगर करते हैं, तब जाके वो पर्सन समझता है, क्योंकि ईगो से भरा होता है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है जर्नी में, लेकिन जो इसने आपके साथ धोखा किया है, एक एक चीज़ यूनिवर्स उसके सामने ला रही है कि आपने एक पवित्र सोल के साथ कितना धोखा किया है, क्यों छोड़ा है कर्म के लिए।
लेकिन ये प्रोसीजर ही ऐसा है। तो आगे देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके प्यार से सिर से पांव तक भर चुका है, एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। अब इसको पता है कि बिना माफ़ी के गुजारा नहीं, क्योंकि इस पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है। जैसे पहले डीएफ की नींद उड़ी हुई थी ना, अब इसकी उड़ी हुई है, क्योंकि ये भी हमारी जर्नी का एक पार्ट होता है। इसको आपने बहुत डीपली समझना है। सॉरी, कोई याद कर रहा है। अब इस पर्सन की सोल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। हैंग्ड मैन, ये अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ समझ रहा है, लेकिन जो इसके अंदर ज्ञान है ना, पास्ट लाइफ की भी साधना की होती है। डीएम डीएफ ने दोनों ने साधना की होती है, चाहे अलग अलग उनकी लाइफ होती है। हजारों जन्मों से कभी वो मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, युग बीत जाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर ज्ञान है ना, वो बाहर आ रहा है, क्योंकि हमारी तो जर्नी ही ज्ञान की है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ ये पर्सन देखो कार्मिक का था ना, 8 नंबर क्या होता है, शनि का। शनि क्या हमें देते हैं, कर्मों का फल देते हैं। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं, अब ये पीस में चल पड़ा है। पीस कहाँ है, पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं आज भी विराजमान हैं। हमारे महाअवतार बाबा 25-26 साल से वहाँ भक्ति कर रहे हैं। हमारे कबीर जी, हमारे फरीद जी, हमारे गुरु नानक देव जी, और हमारी शिव फैमिली, शिव और गौरी और कार्तिकेय और गणेश जी सब वहाँ हैं। संभाला में, ज्ञानगंज में, वहाँ एक सतयुग अब भी है। इसी के कारण दुनिया खड़ी है, वहाँ से ऊर्जा लेने जाना चाहता है। दूसरा, इस पर्सन का दुनिया से, मैट्रिक्स से मन उब चुका है। ये पर्सन पीस में जाना चाहता है, मतलब इसको पीस चाहिए। वो पीस भक्ति में है, आपके साथ रहकर है, क्योंकि अब अंदर से ज्ञान आ रहा है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने उसके ऊपर चलना है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है अगर देखी जाए तो। इस जर्नी का एक एक टूल यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझा दिया है। थैंक यू।